हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण का 4.4। ठीक है, 4.3 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप पिछले का वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये बात समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो विधि है, गुणनखंड विधि, द्विघाती विधि या पूर्ण वर्ग विधि, ये सब जो बताए हुए हैं पिछला वीडियो में बताए हुए, आज हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 4.4 को। अब एक नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। एक नंबर में कर रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका मूल का प्रकृति जानना है कि प्रकृति कैसा है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल अस्तित्व में है तो ज्ञात कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अस्तित्व में होगा तभी उसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा अस्तित्व में तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो उसको अस्तित्व जानने के लिए, अस्तित्व जानने के लिए कुछ फॉर्मूला हम सबसे हल्का दिन बताए हुए हैं पूर्ण वर्ग विधि में, या 4.3 में बताए हुए हैं एक नंबर में कि अस्तित्व को कैसे जानेंगे कि मूल इसका अस्तित्व में है कि नहीं। उसके लिए एक सूत्र दिए थे, b² - 4ac। इस पे तोड़ के देखेंगे, इसके बराबर में अगर 0 होगा, ठीक है, इसके बराबर में अगर 0 होगा, ये 0 के, इसको जो तोड़ेंगे अगर 0 के बराबर हो गया तो अस्तित्व होगा। या 4ac 0 से e अगर बड़ा हो गया, 0 से अगर बड़ा हो गया, इसे कहने का क्या मतलब कि प्लस में होगा। जो मूल को तोड़ेंगे वो जो प्लस में आ गया तो मूल के अस्तित्व में है। b² - 4ac अगर 0 बड़ा चला गया, इससे ई बड़ा हो गया तो माइनस में हो गया, मतलब निगेटिव में रहेगा, तो उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। बस आप इस सिर्फ 3 को याद कीजिए। ठीक है, इस 3 को फॉर्मूला से आपको मूल का अस्तित्व पता चल सकता है। समझे कि ना समझे, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। एक होना चाहिए b² - 4ac, मतलब जो सूत्र पर बैठाएंगे उसको हमको 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो दोनों के दोनों इसका जो अस्तित्व आएगा, मूल आएगा, दोनों के दोनों समान होगा, दोनों समान होगा। अगर ई जो आएगा b² - 4ac 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने का क्या मतलब, 0 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि प्लस में 0 से, देखिए यहाँ 0 है, और 0 से बड़ा जाएंगे तो 1 2 3 4 प्लस में जाएंगे, और जब ये 0 से छोटा करेंगे तो 1 2 3 मतलब माइनस में चला जाएंगे। तो ई हो गया 0 से बड़ा, और इसका जो तोड़ेंगे तो ई 0 से हो जाएगा छोटा। देखिए इसका कहने का मतलब कि 0 बड़ा और ई छोटा। तो जब ये छोटा में आएंगे तो 0 से छोटा में आएंगे तो 0 से छोटा कभी होता है माइनस में, तो ये हो गया ऋणात्मक। जब ये ऋणात्मक रहेगा तो इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। और प्लस में और बराबर में दोनों में रहेगा तो मूल के अस्तित्व होगा। तो एक नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, पहले जांचेंगे, जांचने के बाद में आपको पता चलेगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व में होगा तो उसको गुणनखंड विधि से उसको बनाएंगे। ठीक है, द्विघाती विधि से बनाएंगे। देखिए एक नंबर में है, 1 के 1 में 2x² - 3x + 5 बराबर कितना है 0। तो इसको जांचने के लिए सबसे पहले a b लिखना होगा। a बराबर क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर -3, b बराबर -3 और c बराबर +5। अब मूल के अस्तित्व जानने के लिए, अस्तित्व में है कि ना है, अस्तित्व जानने के लिए देखिए लिखना होगा b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac हम बराबर में 0 या ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम अब बताइए दिए हैं कि या तो ये दोनों बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा, सिर्फ माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे तो b के जगह पर क्या लिख देंगे, -3 के स्क्वायर -4, अगुने a के जगह पर लिखेंगे 2, हो गया। तो 3 के स्क्वायर करेंगे 3 दिया ही प्लस 9 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 पंचे 40। देखिए 40 को में से 9 घटाएंगे तो 31 को हो गया, लेकिन -31 हो रहा है, कभी हो रहा है
ये पहिल के वाला निगेटिव में चला गया, ऋणात्मक में चला गया। कहाँ चला गया? ऋणात्मक में। और जब ये ऋणात्मक में चला जाए तो वो मूल के अस्तित्व नहीं होगा। नहीं होगा। हो गया, इतना ही आंसर होगा। दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, देखिए इसको मिटा के दूसरा नंबर बनाएंगे हम। समझे कि ना समझे? ये बात एकदम इजी था ना? समझे तो एक बार और समझ लिए। इसका गुणनखंड जो है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहता है उसको ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। ठीक है, अस्तित्व में देखने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर के जगह पर देखिए -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दिए, 4 गुने ए के जगह पर ए लिख दिए, बी के जगह पर इसको लिख दिए। अब गुना कर दिए, जब ये ऋणात्मक में होगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। रूट वाला है, रूट वाला देख के डरना नहीं है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 3x के a बराबर 3 लिख दिए, b बराबर -4 रूट 3 और c बराबर +4 हो गया। अब देखिए मूल जानने के लिए, अस्तित्व जानने के लिए एक सूत्र बताए हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो बी स्क्वायर बी के जगह पर लिखेंगे -4 रूट 3 के होल स्क्वायर, -4 गुने ए के जगह पर बोले हैं 3 और बी के जगह पर बोले हैं 4 हो। ई रूट में है, रूट में स्क्वायर होगा। रूट के स्क्वायर करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, माइनस में प्लस हो जाएगा। और रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 के स्क्वायर करेंगे कर की मतलब कि रूट 3 गुने रूट, और जब ये 2 रूट में आएगा तो 1 3 हो जाएगा। तो 16 गुने 3 -4 तो 12, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 6 12 चौक 48। तो 16 के 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, अगर यहाँ देखिए यहाँ बोले हुए हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 रहेगा तो दोनों मूल समान होगा। ठीक है, और अस्तित्व में होगा तो लिखेंगे इसका दोनों मूल समान हैं। मतलब x का जो 2 मान आता है ना, x का 2 मान, वो दोनों के दोनों समान होगा। तो चलिए सूत्र से अब लिख देंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या बोला था, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इस सूत्र पर इसको हम बना देंगे। चलिए इस सूत्र पर तोड़ेंगे। -b बोला है, क्या बोला है, -b। तो -b के जगह पर क्या लिखेंगे हम, -4 रूट 3। देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो 2 को माइनस हो गया, क्या हो गया। चलिए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी के जगह पर फिर यही होगा -4 रूट 3 के होल स्क्वायर, -4ac, तब 4 गुने ए के जगह पर 3 और सी के जगह पर 4, अब बट्टा कथी 2a है तो 2 a के जगह पर लिखेंगे हम 3। किसी को दिक्कत है समझने में ना? चलिए माइनस माइनस +4 रूट 3, अब प्लस माइनस दोनों के चिन्ह दोनों का क्या होता है, रूट में रहता है तो उससे पहले प्लस माइनस दोनों होता है। इसको स्क्वायर करेंगे
अभी नहीं किए थे इसका स्क्वायर, सब मिलाया कथी बना था, 0 ना बना था, तो इसको तो तोड़िए लिए थे, डी बराबर निकालिए लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ निकाल लेंगे, या हम निकाले हुए हैं इसका मान 0 है, सीधे यहाँ हम इसके बदले में हम क्या बैठा देते हैं, और सूत्र के बदले में बी स्क्वायर माइनस 4 इसके बदले क्या बैठा देते हैं, 0 बैठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब लिख दिए हैं तो लिखिए दिए हैं। 4 चौका 16 और 16 तिया 48। अब कैसे 48 है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अच्छा से हम यहाँ बता दिए तोड़ करके, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और √3 के स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 16 के 32, 16 तिया 48, ठीक है। अब माइनस 16 के 4 चौका 16, 16 तिया 48, अब बट्टा 3 दूना 6। सुनिए, देखिए 4√3 हो गया, कथी हो गया, 4√3, ई प्लस माइनस 0 है तो लिख देंगे प्लस माइनस 0, क्योंकि जब ये रूट में से 48 में 48 हटेगा कितना हो जाएगा 0, और रूट में से 0 निकलेगा तो 0, और बटा में कितना हो गया 6, बटा में हो गया 6। अब देखिए दोनों के दोनों मूल इसका समान होगा, क्योंकि जोड़ेंगे कुछों में 0 तो उतना ही होगा, और कुछों में से 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा। तो इसको लिखेंगे, सीधे लिख देते 4√3 / 6, 2 दूना 2 तिहाई 6। देखिए ये हो गया 2√3 / 3। 1 मिनट, या तो आंसर में इतना दिया होगा, ठीक है, और नहीं तो 1 में कै गो √3 समायल है, 1 में 2 गो √3 समायल है, क्योंकि हम अभी ये बताए थे यहाँ √3 के स्क्वायर करके बताए थे, √3 के स्क्वायर करते हैं तो √3 गुने √3 मतलब 1 होता है। तो 1 था तो 2 गो √3 हम नहीं लिख सकते हैं, 2 गो √3 के बदले 3 लिख सकते हैं, 3 के बदले 2 गो √3 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 2√3 गुने √3, और √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 2√3। तो अब आपको ये जो आया x 2 को निकालना होता है, मूल कितना निकालना होता है 2 गो, तो 1 गो आया। अब पहले ही हम बोल दिए हैं कि बराबर में 0 है, कहाँ है, देखिए 48 बराबर 0 है, 0 रहेगा तो दोनों को दोनों मूल समान होगा, इसीलिए लिखेंगे अतः इसका मूल 2√3 होगा। मूल क्या होगा, मूल होगा, इसको लिखेंगे मूल इतना दोनों बराबर है। चलिए अब तीसरा का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए तो तीसरा का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा का क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। सुनिए पहले इसका मूल चेक करेंगे, ठीक है, तो मूल चेक करने के लिए अस्तित्व में है कि नहीं उस चेक करने के लिए क्या करना होगा, b² - 4ac, b² - 4ac करना होगा। तो b के जगह a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। a बराबर मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको लिख दिए, x के गुणांक है उसको लिख दिए, और इसका जो गुणांक है उसको लिख दिए, ठीक है। तो b² के जगह पर हम देंगे -6 के स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर देंगे 2, गुने c के जगह पर देंगे 3, मतलब 6 36 -4 दूना 8, 8 3 24, घटाएंगे 12 हो गया। अब 12 देखिए 12 जो हो गया, 12 कहाँ है, ई है, ई वाला आ गया ना, b² - 4 मतलब 0 से बड़ा है, 12 की छोटा है, प्लस में है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका
मूल भिन्न होगा। ये मूल का अस्तित्व में है। अब मूल कैसा होगा, दोनों के दोनों जो x बराबर आएगा, दोनों के दोनों भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस बी कह रहा है, माइनस बी की जगह पर -6, कैला -6 दिए, एगो माइनस बी तो सूत्रे में क्या है, आ एगो माइनस इमो है। देखिए अब प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह पर अब फिर हमको निकालना होगा, न निकालते यहाँ निकाल कर रखे हुए थे, सीधे 12 रख देते हैं, सीधे रूट में क्या करते हैं 12 रख देते हैं। लेकिन चलिए हम निकाल देते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो -6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3 और 2 गुने ए के जगह पर क्या लिखेंगे 2। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 36 और माइनस 4 दूना 8 8 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 अब प्लस, देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट 12 अब बटे 4। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दोनों में, इसमें देखिए इसमें रूट में से कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, तो 6 अब प्लस 2 निकलेगा, क्योंकि इसको जो तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा। तो 2 को 2 में से एगो 2 बाहर निकल गया, तो रूट में कथी बच गया 3, तो 2 रूट 3 इसको लिख सकते हैं बटा 4। सुनिए इसको क्या करेंगे, इसको करना क्या है, दोनों में कॉमन देखेंगे। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो अगर 2 जो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 तिहाई 6 आप प्लस 2 कॉमन निकल गया रूट 3 बटा 4, 2 का 2 2 दूना 4। ये हमारा आ गया, एगो प्लस है एगो माइनस है। तो एक बारी क्या करेंगे, लिख देंगे जोड़ने पर क्या 3 प्लस रूट 3 बटा 2, एगो हो जाएगा घटाने पर हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा 2, मतलब मूल क्या है भिन्न है, मूल भिन्न है। हो गया आपका आंसर। समझे कि ना समझे, मतलब जोड़ने घटाने का क्या है, रूट में था इसलिए लिख दिया, एक जोड़ने पर लिखे तो इसका साइन प्लस का दे दिया है, और घटाने पर बोले तो इसका साइन माइनस का दे दिया है। हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या 2 बराबर मूल हो। चलिए दो के एक में है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले इसका अस्तित्व देखेंगे। ठीक है, a बराबर 2 b बराबर k और c बराबर 3। a बराबर हो गया, b बराबर हो गया और c बराबर हो गया। तो ये क्या बोला है कि दोनों मूल 2 बराबर मूल हो। दो बराबर मूल के लिए अस्तित्व क्या होगा, क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए ना। चलिए लिखेंगे b के जगह पर k की स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर 2 c के जगह पर 3 बराबर 0। देखिए k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 8 3
24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24, और स्क्वायर जो हटेगा तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, और जब ये रूट लगेगा तो एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस। यहाँ समझिए, यहाँ के स्क्वायर है प्लस माइनस रूट 24। अब जब ये हम रूट हटाए, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया। अब 24 को रूट से निकालेंगे। 24 को रूट से निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 24 का गुणनखंड करना होगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अभी 2 गुने 2 कहाँ, मंत्र जानते हैं कि मंत्र पढ़ के लिख दिए? नहीं, यहाँ से 24 को तोड़ेंगे। 12 दूना 6 दूना 2 तिहाई, ठीक है। तो 2 को 2 में से 1 को 2 तो निकल जाता है, तो के बराबर 2 को 2 में से 1 को 2 निकल गया, बच गया 2 और 3, तो 3 दूना 6, मतलब ये हो गया प्लस माइनस रूट 6। ये हो गया आपका आंसर, प्लस माइनस रूट 6। या हम लिख सकते हैं के बराबर प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6, ठीक है। दोनों एक साथ लिख दीजिए प्लस माइनस, या अलग अलग करके लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सुनिए, यहाँ देखिए, ए बराबर बी बराबर, छोड़िए पहले एक्स स्क्वायर तो है ना, एक्स स्क्वायर न करना होगा। एक्स स्क्वायर के लिए हमको क्या करना होगा, इससे इसमें गुना करना होगा, इससे इसमें गुना करना होगा। के से एक एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और के से के एक्स से 2 में गुना करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए, ए बराबर लिख लेंगे के, बी बराबर लिख लेंगे -2k, और सी बराबर लिख देंगे प्लस 6। अब हमको बोला था कि दोनों मूल्य, 2 बराबर मूल्य के लिए, तो 2 बराबर मूल्य के लिए, 2 बराबर मूल्य के लिए क्या करना होगा, 2 बराबर मूल्य के लिए क्या करना होगा, हमको लिखना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b के जगह पर क्या लिख देंगे, -2k के होल स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर k और b के जगह पर 6। सुनिए, अब 2 के माइनस है तो -2 के स्क्वायर हो जाता है 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्या, चलिए दोनों में से कॉमन ले लेंगे के। जब ये के कॉमन लेंगे, देखिए 4 भी है और के भी है, 4 के अगर कॉमन ले लेते हैं तो आई में बच गया एगो के, आई में क्या बच गया, एगो के माइनस 4 छक 24 बराबर 0। एक मिनट सुनिएगा, देखिएगा थोड़ा, यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के -6 बराबर 0 के भागा में जाएगा। 0 से कुछों में गुना होगा तब, या 0 से कुछों में भाग होगा तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के बराबर -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। एगो आपका के बराबर होगा, दोनों मूल्य समान होगा। दोनों मूल्य समान के लिए के मान होना होगा क्या, के जगह पर 6 रहता है तो दोनों के दोनों मूल्य समान होता है, और इसमें के जगह पर क्या होता, +2√6 या -2√6 होना पड़ता है, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा वाला क्वेश्चन आ गया है।
तो अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो भाषा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, कैसी बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 हो, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसी बगिया बनाना है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से कथी है दुगुनी है, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। चलिए तो ये होता है आयत हो रहा है, आयताकार मैदान बन रहा है, कहलाता है लंबाई चौड़ाई से दुगुना है का मतलब लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो क्या हो गया, ये हो गया क्या आयत हो गया। क्या हो गया आयत। तो हम लिखेंगे माना कि आयताकार बगिया के चौड़ाई कितना माने हैं x, चौड़ाई मानेंगे x तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x। चलिए अब लंबाई और चौड़ाई हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गया। अब बोला यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया, तो क्षेत्रफल कितना होगा लिखेंगे प्रश्न से क्या आयत के क्षेत्रफल बराबर ना हो लेगी गड़बड़ा लेना। कहते बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, लिखेंगे यहाँ आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना 800 और लंबाई कितना दिया हुआ है x गुने चौड़ाई कितना दिया 2x, ठीक है। अब चौड़ाई पहले 1 से लंबाई कोई दिक्कत नहीं है, 2 से x में गुना कीजिए या इससे इसमें गुना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 800 बराबर x में 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। चलिए ध्यान देते रहिए, ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा 800 बट्टा 2 बराबर x स्क्वायर, 2 से काटेंगे 400। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर कितना 400। x स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ये बात। बराबर से गुना में इन्हें आएगा तो भाग में चला जाएगा, कट जाएगा तो मतलब है। अब ई हो ये स्क्वायर है, कथी है स्क्वायर जो हटता है तो बट ये रूट चढ़ जाता है, पर क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ जाता है। तो x बराबर हो गया और ये 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 होगा। 400 का वर्गमूल 20 होगा, तो 20 जो निकलेगा एक होगा प्लस एक होगा माइनस, माइनस वाला तो होगा नहीं, हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर आ गया 20। x कहने का क्या मतलब चौड़ाई, x कहने का तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2x है, तो 2 गुने 20 मतलब 40 मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते। देखिए इसको अगर ऐसा समझ में ना है ना तो इसको लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल बराबर, पहले क्षेत्रफल लिख देंगे 800, ठीक है। क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800, लंबाई के जगह पर लंबाई लिख देंगे 2x, चौड़ाई के जगह पर चौड़ाई लिख देंगे x बराबर 800। 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 चला जाएगा बट्टा में, 2 चला जाएगा बट्टा में हो जाएगा 400। x स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, x बराबर एगो प्लस एगो माइनस 20 रूट हो जाएगा, सीधे 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा प्लस माइनस। तो x माने थे चौड़ाई को, तो चौड़ाई 20 हो गया, लंबाई को माने 2x तो 2 से गुना कर देंगे 20 दूना 40 हो गया। ऐसे चाहे ऐसे दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लंबाई लिख दिए हैं, पहले लंबाई 2x था, 2x बाद में लिख दिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले यहाँ 2x लिखिएगा, इसके बाद x लिखिएगा, और इस सबसे कोई मान्य मतलब नहीं है। अगर मान्य मतलब है भी तो इसको हम हटा के यहाँ 2x कर देते हैं, तो 2 में x से गुना करेंगे 2x, तो ये तो उतना ही बात हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन में है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? कहते हैं क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बताइए, कहता है कि अगर ये संभव है तो इसका वर्तमान आयु निकालिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है हो। यहाँ मानिए, यहाँ दो गो मित्र मतलब दो आदमी मिला के राम और श्याम, राम और श्याम दोनों मिला के 20 रुपया जमा करता है। कितना जमा करता है? एगो राम कहेगा कि नहीं, इस 20 रुपया में 15 रुपया हमारा है। राम कहेगा कि 20 रुपया में 15 रुपया हमारा है। तो श्याम कथी कहेगा? तो श्याम को में कितना पैसा बचा है? श्याम में कितना बचा है? तो सीधा क्या करेंगे, 20 में से 5 15 घटा देंगे। तो 20 में से 15 घटाएंगे, जो बचेगा 5 श्याम का पैसा हो गया। तब दो गो के उम्र का योग 20 वर्ष है, मतलब दो गो दोस्त के उम्र का योग कितना है? कितना है उम्र का योग? अगर मान लीजिए दो गो दोस्त के उम्र का योग 20 वर्ष है, एगो के मान लेंगे x, एगो के मान लेंगे, तो दूसर का कितना होगा? तो दूसर का क्या हो जाएगा? देखिए ना, दूसर का क्या हो जाएगा? 20। अब 20 रुपया दोनों के था, 20 वर्ष दोनों के था, तो दोनों में से x घटा देंगे तो 20x हो जाएगा, 20 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दो मित्रों के, माना कि एक मित्र के आयु बराबर x, एक मित्र के आयु बराबर, तो दूसरा में दोनों मिला के कितना था? 20 था, तो 20 में से x ना घटा देंगे, है हो गया। और फिर कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व एक मित्र के आयु हो। मान लीजिए आज ये 20 वर्ष के, तो 4 वर्ष पहले कथी होगा? 4 वर्ष पहले 16 ना होगा, माइनस 20 करते हैं। तो अभी आज भी x वर्ष है, 4 वर्ष पहले क्या करेगा? 4 माइनस कर देंगे, हो गया। तो दूसरा का मित्र के कितना होगा? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरा का मित्र के 20 माइनस x, दूसरा का मित्र की उम्र ये है वर्तमान आयु, तो और में से ना 4 घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 में से 4 घट गया था 16 माइनस x, हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से जाने के लिए कहता है कि दोनों के आयु का गुणनफल 48 है, मतलब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल कितना है? 48 है। तो x माइनस 4 और 16 माइनस x कितना गुणनफल है? 48 है। तो अड़तालीस है, तो पहला मित्र का आयु निकालिए। चलिए, पहला मित्र की आयु निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ये तो गुणनखंड हो गया, इससे इसमें जो गुना करेंगे तो x से 16 में गुना करेंगे, या तो बेहतर ढंग से समझिए, यहाँ x से क्या करेंगे? इस दोनों में गुना करने के लिए हम इसे एक बार लिख देंगे, एगो स्टेप तो बढ़ेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। 16 माइनस x क्या होगा? 16 माइनस x, और फिर माइनस 4 जो बचा, माइनस 4 से गुना करेंगे तो 16 माइनस x बराबर 48। चलिए, x से 16 में गुना करेंगे तो 16x, x से x में गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 16 चौका 64, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। देखिए, माइनस x स्क्वायर इधर लिख देंगे, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है जी, और 4x और 16x, 16 4 कितना होता है? 20x। अब बच गया यहाँ माइनस 64, अब ई प्लस है, इधर आएगा तो ई भी हो जाएगा माइनस, बराबर में क्या हो गया? 0। तो ध्यान दीजिए, x स्क्वायर अब प्लस 20x, 8 4 12, 10 1 112 हो गया, ठीक है। माइनस को हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। माइनस को कला कॉमन निकालेंगे ताकि हमको समीकरण करने में आसान पड़े। आइया आप माइनस के 9 भी कॉमन निकालिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ माइनस के जो कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0।
माइनस जाएगा, जीरो से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जो कॉमन हम निकाल दिए हैं, कॉमन तो निकल गया, कॉमन निकल गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 हो गया। अब इसका अस्तित्व पहले चेक करेंगे कि ये संभव है कि नहीं है, क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब स्थिति संभव है। सबसे पहले इसका हम क्या अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला दिए हुए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर लिखेंगे 1, बी के जगह पर लिखेंगे -20 और सी के जगह पर लिखेंगे 112। देखिए तो बी के जगह पर लिखेंगे -20 और 20 के स्क्वायर और -4 गुने 1 गुने 112। तो 20 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 और -4 दूना 8, 4 कहीं 4, 448 घटाएंगे तो -48 आ गया। और जब ये बोले थे क्या कि निगेटिव में रहेगा, नकारात्मक रहेगा, निगेटिव में ऋणात्मक जो रहेगा, ऋणात्मक रहेगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो लिखेंगे संभव नहीं है, मतलब उसका उम्र निकालना संभव नहीं है। समीकरण से हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब 5 हम लोग देखेंगे। 6 तो है ये ना है। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है। अब बताइए, कह दिया ना आयत का है ना वर्ग का है, कथी है न है हमको पते नहीं है, लेकिन परिमाप और क्षेत्रफल दे दिया है। परिमाप दे दिया, परिमाप दे दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। कोई क्या है समझ में आएगा क्या है तब ना, समझ में यह है आयत है कि क्षेत्रफल है, आयत है कि वर्ग है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आयत है कि वर्ग है। सीधे बोला है कि परिमाप 800 और क्षेत्रफल 400 संभव है। परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 संभव है कि ना है। देखिए यदि है तो उसकी लंबाई, अगर कहता है अगर संभव है तो लंबाई चौड़ाई निकालिए कि क्या है। माना कि हम आयत मान के चलते हैं, ठीक है, माना कि पार्क का लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना मान लें, y मान लें। देखिए लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया, तो लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दे दिया है 400, कितना दिया है 400, तो लिखेंगे लंबाई के जगह पर x, चौड़ाई के जगह पर y बराबर 400, मतलब x y बराबर कितना हो गया 400। इस समीकरण इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण मानेंगे 1। अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल, आयत के परिमाप निकालना होगा। आयत के, तो आयत के परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए आयत का परिमाप इसमें 80 मीटर दिया हुआ है, 2 लंबाई x दिले है, चौड़ाई y दिले है बराबर, ठीक है। अब 2 से 40 मरतबे कट जाएगा तो हो गया x प्लस y बराबर 40। समीकरण हमारे कितना गया 2। अब x बराबर 40 आई प्लस उधर ले जाएगा माइनस y, इस समीकरण को मान लेंगे हम 3। अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में x के मान समीकरण 3 से रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में x के मान समीकरण 3 के में से रख रहे हैं, 3 से रखने पर समीकरण 3 में जो x के मान है वो मान हम रखेंगे कहीं में, समीकरण 1 में।
समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, एक्स वाई बराबर 400। अब हमको x के जगह पर रखना है कितना 40 माइनस, तो 40 माइनस एक्स गुना y, हमको x के जगह पर 40 माइनस y लिखना है, 40 माइनस y गुना ई वाई बराबर 400। समझ में आया कि नहीं, एक बार और ध्यान दो यहाँ 40 माइनस एक्स, तो ये एगो एक्स के बदले में लिखे, एक बदले में इतना लिखे, कहाँ से, तो समीकरण 3 से, एक्स बराबर 40 माइनस वाई, और वाई के मान क्या लिखे माइनस वाई, ये जो वाई था इस वाई को हम डायरेक्ट गुना में लिखते, गुने में ना था, ये गुने में है। तो अब क्या करेंगे 40 में वाई से गुना करेंगे तो 40 वाई, 40 में वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4। यहाँ देखिए अब इस सब तीनों को उठा को हम कहाँ ले जा रहे हैं बराबर के ऊपर, वही पहले प्लस वाला माइनस वाला, तो एने बच गया 0 बराबर 400, आई माइनस होने जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर, और ई होने जाएगा तो माइनस 40 वाई। थोड़ा ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई बराबर प्लस 400 बराबर 0। अब हम 400 को कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 400 और जोड़ने पर कितना है 40, तो हम इसको हम तोड़ सकते हैं 20 में, 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0। तो जब ये y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 20, इसमें 20 इसमें भी है 20 इसमें, तो माइनस 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 20, y माइनस 20 हो गया। अब एगो बाहर वाला लिखेंगे तो y माइनस 20, एगो अंदर वाला लिखेंगे तो ये y माइनस 20, तोड़ेंगे तो y माइनस 20 बराबर हो जाता है 0, तो y बराबर कितना हो गया 20 हो गया। फिर इसको भी वैसे करेंगे y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर हो गया प्लस 20। अब क्या करेंगे y का मान तो आ गया, चौड़ाई इसका 20 आ गया, चौड़ाई कितना आ गया 20 आ गया। अब हमको निकालना है लंबाई, तो लंबाई निकालने के लिए समीकरण 1 में इसका मान रखना होगा, समीकरण 3 में रखिए ना, 3 में डायरेक्ट 3 में y के मान रखने पर, समीकरण 3 में y के मान रखिए, 1 में रखिए 2 में रखिए, कहीं रखिएगा तो आपको आंसर उतना ही आएगा। x बराबर 40 और माइनस 20 बराबर हो गया कितना 20, मतलब 20 चौड़ाई भी है 20 लंबाई भी है, तो पार्क कैसा होगा, पार्क वर्गाकार होगा, 20 चौड़ाई 20 लंबाई, 20 चौड़ाई 20 लंबाई, मतलब लंबाई चौड़ाई सब उसका बराबर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आज हो गया द्विघात समीकरण पूरी तरह से समाप्त, अब मिलेंगे नए चैप्टर में।